Okay, so now all of you have joined. तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस के टॉपिक, और हम जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे दैट वाज डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम ए लाइन। अगर कोई भी एक लाइन दिया गया है तो हमें उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैंने आपको कल फॉर्मूला निकाल के बताया था। एंड दिस इज द फॉर्मूला। P is the distance and P can be calculated using the formula C upon under root of a square plus b square का mod. So this is the formula to calculate the distance of any given line, that is ax plus by plus c equals to 0. तो यहां से हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी और हम इस वैल्यू को यूज करके उस लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक लाइन से अगर एक दूसरा पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट और उस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो हम कल पढ़े थे वो देखो, कल का जो हमारा कंसेप्ट था वो ऐसे था, सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज एनी गिवन लाइन। तो कल जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि इस लाइन का इस ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे कि सपोज दिस इज अ लाइन और दिस इज एनी पॉइंट पी एक्स वाई। तो अब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा, ये दिस वन, ये कितना होगा, हम वो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसको, इस डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या है। चलो हम शुरू करते हैं। सो नाउ वी हैव बीन गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax plus by plus c equals to 0, और वो डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। मैं भी आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं कि दिस इज अ लाइन, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट पी एक्स वाई। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दिस लाइन ए बी। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम वो फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे। कि जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया ना कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एंड अ लाइन इज गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। ये फॉर्मूला हम अभी डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो चलो मैं अभी नेम दे देता हूँ। सेम फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज अ गिवन लाइन एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज ax plus by plus c equals to 0. So this is the equation of given line and this is point p x1 y1 and we have to calculate the distance between p and m. This is point m where a perpendicular is drawn from this line to the given line, this point to the given line, that is pm. तो अगर हमें किसी लाइन का इक्वेशन पता है ax plus by plus c equals to 0, हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। x intercept is equals to minus of c by n and y intercept will be equals to minus of c by b. अगर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है तो ये जो पॉइंट b है, मतलब जिस पॉइंट b x एक्सिस को टच कर रहा है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सो वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट दैट इज माइनस c अपॉन a कॉमा 0। और उसी प्रकार से ये जो c है जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 माइनस सी अपॉन बी। वही देखो, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि बी इज माइनस सी अपॉन ए 0 एंड सी इज 0 माइनस सी अपॉन बी। अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट पी से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर, जो कि इस पॉइंट को एम पर टच करेगा। सो द पी एम डिस्टेंस ऑफ पी एम इज स्मॉल पी, हम इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल पी से। नाउ अगर हम देखें यहां पर तो ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैं भी बना के दिखाता हूं आपको।
सो नाउ दिस, मैं इस ट्रायंगल को अलग से डिनोट किया हूं, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और हमें ये पता है कि ये जो पी एम लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू हाफ, अगर हम इसको बेस माने, बीसी को बेस माने, हाफ बी सी इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, ये पी एम हो जाएगा, दैट इज पी एम। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इससे पहले एक फॉर्मूला निकाल चुके हैं कि यहाँ पे देखो बीसी इंटू पी एम, और पी एम का लेंथ हमें पता है दैट इज स्मॉल पी, और बीसी का लेंथ हम निकाल सकते हैं इससे पहले वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए, दैट इज अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहां पर देखो, ये बीसी का लेंथ है ना, अगर मैं इसी फिगर में देखूं, इस फिगर में, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, माइनस सी बाय ए, और यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ क्या है, माइनस सी बाय बी। और ये एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी सी विल बी इक्वल्स टू, दिस इज ओ, सो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ, सॉरी ओ बी स्क्वायर एंड प्लस ओ सी स्क्वायर। और ओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस सी अपॉन ए, सो दिस विल बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस ओ सी स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम यही वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू, and this will be, this is bc square, so bc will be equals to square root of this। तो हम यहाँ पे bc का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, so this will be equals to हाफ ऑफ bc का क्या है, अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और pm का लेंथ हमें पता है दैट इज p। सो यहां से अब हमें इस फॉर्मूला को यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ये मिल गया। हम इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, देखो अब हमें ना एक ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट पता है। तो सपोज दिस इज ए ट्रायंगल, ये पॉइंट P है, ये B है और ये C है। अब तीनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो, और इसका कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा माइनस सी बाई बी। तो हमारे पास अब एक और फॉर्मूला है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो हम यूजिंग द डिटर्मिनेंट फॉर्म हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इस तीनों कोऑर्डिनेट को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट रो को हम 1 1 1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड रो को हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, इसका एक्स एक्सिस क्या है x1, सो वी विल राइट हियर x1, इसका क्या है माइनस सी बाई ए, तो माइनस सी बाई ए, एंड इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है जीरो, सो इट विल बी जीरो। देन हम थर्ड रो को लिखेंगे y कोऑर्डिनेट, दैट इज y1, here is it is 0 and this is minus c by b। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस पता है, उसका कोऑर्डिनेट पता है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डिटर्मिनेंट ऑफ हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। इसको मैं डिलीट करता हूं। तो अगर हमें निकालना है एरिया, सो वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड वी विल मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, तो इससे पहले जो सेम आप इससे पहले की क्लास में पढ़े होंगे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो इसका हम जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सो दिस विल बी हाफ ऑफ, तो डिटर्मिनेंट, चलो मैं इस रो को, ये फर्स्ट कॉलम है ना, इस कॉलम को कंसीडर करते हुए डिटर्मिनेंट में निकालता हूं। सबसे पहले क्या होगा, 1 इंटू माइनस ऑफ सी बाई ए इंटू माइनस ऑफ सी बाई बी माइनस जीरो इंटू जीरो, सो दिस विल बी जीरो, पहला ये हो जाएगा।
देन माइनस x1. अब हम इसको कंसीडर करेंगे, सो वी विल रिमूव दिस रो एंड दिस कॉलम, सो दिस विल बी माइनस ऑफ c बाई b, माइनस 0 इंटू 0 विल बी 0, प्लस अब हम इसको कंसीडर करेंगे y1 इंटू, इस रो को इस कॉलम को रिमूव कर देंगे तो 1 इंटू 0, 0 माइनस माइनस c बाई a. सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो हमें ये जो फाइनल निकल कर आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये माइनस सी बाई ए इंटू माइनस सी बाई बी, इट विल बी सी स्क्वायर बाई ए बी माइनस x1 इंटू माइनस सी बाई बी. So this will be plus x1 into c by b plus y1 into minus of minus c by a. This is y c by a. So अब हमें एक और एरिया मिल गया. This is the area of the same triangle. देखो वही चीजें आपको यहाँ पर दी गई है. मैं आपको समझाया हूं कि ये चीजें आया कैसे. देखो यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है ना, दिस वन, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीबीसी, ये यूजिंग डिटरमिनेंट फॉर्म ये मिला है. देखो अब पहले हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या मिला, दिस वन. इनिशियली वी हैव गॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, नाउ वी हैव गॉट एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल इज दिस. तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वेट कर देंगे और इससे हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये हम करके दिखाते हैं आपको. सो हमें अब क्या है कि सेम ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से पता है. तो फर्स्ट वन इज पीसी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mod of x1 into c by a plus y1 into c by b plus c square by ab. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम क्या करेंगे, ए बी को इस साइड ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू पी सी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, ये ए बी को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी मॉड x1c डिवाइडेड बाई ए प्लस y1c डिवाइडेड बाई बी एंड प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी. अब हम इसको मॉड को ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, पी सी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ए बी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, x1 इंटू बी सी प्लस अगर ए बी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट y1 ac प्लस ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट ओनली सी स्क्वायर. तो यहाँ अब हम क्या लिख सकते हैं, पी सी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो सी सभी में है, हम क्या करेंगे, सी कॉमन ले लेंगे. तो c1 इज इक्वल टू x1b प्लस y1a प्लस सी, हम क्या है कि सभी टर्म से सी कॉमन ले लिए. अब देखो ये c इक्वल्स टू के दोनों तरफ है, ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा. So now we will get p into under root a square plus b square is equals to x1b plus y1a plus c. अब हमें निकालना क्या है, p की वैल्यू निकालनी है. तो p is equals to x1b plus y1a plus c divided by under root a square plus b square. So we have got the value of p here. और हमें यही निकालना था. देखो आपके यहाँ पे भी, just wait, we have done something wrong here.
अरे यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला गलत रखो। देखो हम जो यहाँ पे ये लिखे हैं ना, ये गलत लिख दिया है। दिस इज x1 इंटू सी अपॉन बी, इसलिए तो फाइनल जो फॉर्म हमें नहीं मिला है वो गलत मिला है। सो इट हियर इट विल बी x1 इन इंटू, यहाँ पे ये जो वैल्यू मिला है ना हमें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वी विल इक्वेट दिस वैल्यू। सो दिस वैल्यू इज हाफ ऑफ x1 इंटू सी अपॉन बी प्लस y1 इंटू सी अपॉन ए एंड प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो जो जैसे मैंने अभी सॉल्व करके आपको बताया ना, सिमिलरली हम सेम सॉल्व करेंगे। So we will cancel 2 से 2, we will get PC under root A square plus B square is equals to, we will multiply by AB, so we will get x1 AC plus y1, A से cancel out हो जाएगा, y1 BC plus C square. So we will take PC into under root A square plus B square. We will take C common here. So AX plus BY plus C. AX1 BY1. Now we will cross C to C. So we will get under root of A square plus B square equals to AX1 plus BY1 plus C. And from here we can calculate the value of P. That is P is equals to AX1 plus BY1 plus C divided by under root of A square plus B square. So this is the formula to calculate the distance of a point from a given line. और ये x1 और y1 की वैल्यू कहां से आएगी? उस पॉइंट के x1 और y1 के वैल्यू से। तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि दिस विल ऑलवेज बी मॉड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आती है फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद, तो वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू। So this is the formula to calculate a distance of a point from a given line, that is ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. तो अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव किए हैं ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया? Now the next concept for today's class is distance between the two parallel line. क्या मतलब अगर हमें दो लाइन दी गई है और दो हमें पता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सपोज the first line, equation of first line is ax plus by plus c1 equals to 0, and the equation of second line is ax plus by plus c2 equals to 0. तो कभी भी ना जब दो लाइन पैरेलल होगी तो ये ax और by हमेशा सेम होगी और c1 और c2 की वैल्यू केवल बदलती रहेगी। तो इस दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूला को भी मैं डिराइव करके बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब यहां देखो, सपोज दिस इज टू लाइन, ये एक लाइन है L1, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। तो हमें दिया गया है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम इस दोनों के बीच डिस्टेंस कैसे निकालें? तो दोनों में से हम क्या करते हैं, किसी भी एक लाइन का एक पॉइंट पता कर लेते हैं। अब इफ वी नो एनी वन पॉइंट ऑफ दिस लाइन, इससे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि किसी भी लाइन से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें ये पॉइंट मालूम चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन का इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो नाउ दिस इज लाइन L1, अगर इसकी जो इक्वेशन है दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसका x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं ना, दैट इज माइनस c बाय a कॉमा 0।
उसी इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। और हमें अगर एक बार ये पॉइंट मिल गया और इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो हम फिर से वही जो अभी लास्ट फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बस वही किया गया है। देखो कि दिस इज P इज इक्वल्स टू, अभी हम जस्ट फॉर्मूला एक पढ़े हैं ना, P इज इक्वल्स टू AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। देखो ये जो पॉइंट है दैट इज x1 इज माइनस cy एंड y इज 0। क्यों? हम अभी यहाँ जस्ट देखें ना, दिस इज अ पॉइंट a माइनस x1 a इंटू माइनस cy प्लस b इंटू 0, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, सो b इंटू 0 प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी विल गेट माइनस ऑफ c1 प्लस c2, क्योंकि b इंटू 0 विल बी 0, सो वी विल गेट माइनस c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये मॉड में है, तो हम सिंपली अगर पूरे को माइनस भी कर दें, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। तो अभी तक हम इस आगे जो एक्सरसाइज हमारे आने वाले हैं, उस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उन सभी कंसेप्ट्स के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, और फिर कुछ आगे का इस चैप्टर का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। चलो, कंसेप्ट एग्जांपल डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर के जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं ना, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, तब ये आज ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और हम फिर अगली क्लास में इसके सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो वी हैव read this distance between the two parallel line. Now we will study the family of lines. The family of line किसको कहते हैं? So a set of line which has a common property is called family of line. मतलब कुछ ऐसे सेट हैं, कुछ ऐसे मल्टीपल लाइंस होंगे जिनके बीच आपस में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगा, या तो उसके स्लोप होंगे बराबर, या वो दोनों एक सारे पैरेलल होंगे। इस प्रकार के जब कॉमन प्रॉपर्टीज वाले लाइन को एक साथ रखते हैं ना, उसको कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो जितने भी लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, सो आप जितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो उतने लाइन ड्रॉ कर लो। ये सभी लाइन जो होंगे ना, इन सभी लाइन को हम कहेंगे फैमिली ऑफ लाइंस। सपोज दिस इज L1, L2, L3, L4। तो ये क्या है, ये चार लाइनें हैं, और सभी लाइनें का एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ऑल दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। और कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास कर रहा हो, तो हम जब इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़े थे कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैव द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx। तो अब यहाँ पे क्या, अलग अलग लाइंस के लिए m की वैल्यू डिफरेंट होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम m की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें लाइन का इक्वेशन, अलग अलग लाइन का इक्वेशन मिलता जाएगा। सो ऑल दीज लाइंस आर कॉल्ड एज द फैमिली ऑफ लाइंस। सिमिलरली जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, उसी प्रकार से अगर मैं एक और दूसरा एग्जांपल दूं, कंसीडर अ सेट ऑफ लाइंस which passing through a point 8 2 comma minus 3. So you have been given a point 2 comma minus 3. अब ऐसे जितने भी लाइंस हैं
जो इस पॉइंट के थ्रू पास करते हैं, वो सभी लाइंस को हम क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस। तो हम इक्वेशन पढ़े थे ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या है, अगर हमें एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सपोज अगर हमें पॉइंट पता है, इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज 3, सो दैट इज y प्लस 3 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 2। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे m के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट लाइन मिल जाएगी। तो m के अलग अलग वैल्यूज के लिए जितनी लाइनें मिलेगी, उन सभी लाइनों का जो एक सेट होगा उसको कहेंगे फैमिली ऑफ लाइंस। वही चीज यहाँ पर सेकंड एग्जांपल आपको बताया गया, देखो। यस, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -3। सो दिस सेट इज आल्सो अ फैमिली ऑफ लाइंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। कंसीडर द सेट ऑफ ऑल द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू लाइन y is equals to x. So there is a line that is y is equals to x. अब हमें वो सभी लाइन निकालने हैं जो इस लाइन के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल, this is x axis and this is y axis. So y equals to x will be a line like this. So this is a line whose equation is y is equals to x, means it is passing through point 0, 0. Here we will get some point 1, 1. Here we will get some point 2, 2. So इस प्रकार से ये जितने भी पॉइंट्स है जहां पे y equals to x है, so we will get a line which is passing through origin. Now all the lines which are parallel to this line, means like this, there may be some line like this which is parallel to this line, there may be some another line which is, there may be some another line which is like this. So all these lines are parallel to this. So suppose this is line L1, this is line L2. So all the line parallel to a given line is also a family of lines. तो अब आपसे कभी भी कोई पूछे कि what are the family of lines? All those lines which have some common property among themselves, हम उन सभी लाइंस को कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो इस प्रकार के दो कंडीशंस हो सकते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, सेट ऑफ ऑल द लाइंस व्हिच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर हमें दिया गया है कोई एक पॉइंट और उस पॉइंट के थ्रू जितने भी लाइन पास करें, ऑल दीज लाइंस आर फैमिली ऑफ लाइंस। और which are parallel to each other is also a family of lines। मतलब दो कंडीशन हो सकते हैं, कोई एक लाइन है जो किसी मतलब मल्टीपल लाइन से जो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वो सभी लाइन विल बी ए फैमिली ऑफ लाइन। और कोई एक गिवन लाइन है और बाकी सभी लाइन उस लाइन के पैरेलल है, सो ऑल दोज लाइन विल आल्सो बी कॉल्ड एज द फैमिली ऑफ लाइंस। नाउ अब हम एक चीज समझते हैं कि फैमिली ऑफ लाइंस को इक्वेशंस में कैसे डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ u प्लस के वी इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे u और v क्या है। तो सपोज u इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c एंड v इज इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर हम इसको if I write u equals to 0 means a1x plus b1y plus c1 is equals to 0। अब हमें ये पता है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है। उसी प्रकार से अगर मैं लिख दूं v is equals to 0 means a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। And now we also know that this is also an equation of line. So u equals to 0 and v equals to 0, this represents two lines. Now if I write u plus kv equals to 0
So this will represent, if u and v represents a line, then u plus kv equals to 0. This will represent a family of line. This is the interpretation of u plus kv equals to 0. So this represents a family of line. If u and v are the equations of line, then u plus kv, this is v. So u plus kv equals to 0. This represents a family of lines. अब देखो वो उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, वो कैसे? So I have written u plus kv, u plus kv equals to 0. हम इनिशियली हमें पता है कि u is equals to this one. We have considered u is a1 x1 b1 y plus c1 and v is a2 x b2 y plus c2. हम यहाँ पे u और v की वैल्यू पुट करते हैं. So u1 is a1 x plus b1 y plus c plus k into v, और v की वैल्यू हमें पता है a2 x plus b2 y plus c2 इक्वल्स टू 0. हम इसको अब सॉल्व करते हैं. इसको अगर हम ओपन करेंगे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 प्लस, अब k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k इंटू a2 x प्लस k इंटू b2 y प्लस k इंटू c2 इक्वल्स टू 0. अब हम x के टर्म को एक साथ लिखेंगे. इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस ka2. अगर इसको हम दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, दिस विल लाइक दिस, a1 प्लस ka2 इंटू x प्लस b1y और kb2y, तो y कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी b1 प्लस k इंटू b2 होल इंटू y प्लस c1 प्लस k इंटू c2 इक्वल्स टू 0. अब देखो, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये भी सिमिलरली इसी के फॉर्म में है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ये देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें, x का यहाँ पे भी टर्म है, y का यहाँ पे टर्म है, एंड कांस्टेंट भी c है, तो ये भी जो एक इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो ए इक्वेशन ऑफ लाइन. दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए इक्वेशन ऑफ लाइन. तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू चेंज करते जाएं तो हमें मल्टीपल इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएंगे. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस फॉर्म u plus kv equals to 0, दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइन. वही चीज आपको यहाँ पर लिख के बताया गया. So this equation is also a first degree equation in x and y, or any first degree equation in x and y represents a straight line. So therefore, if u equals to 0, v equals to 0 intersect at a point px1 y1, then ax1 plus b1 y1 plus c1 equals to 0 and a2x1 plus b2 y1 plus c2 equals to 0. कहने का मतलब है कि अभी हम जो u और v को एक लाइन कंसीडर किए थे ना, सपोज this is a line and this is another line. So this is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. And equation of this line is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Now I am saying that these two lines is intersecting at this point, that is P, and coordinate of this point is x1 y1. अगर हम x1 y1 की वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करना चाहिए. x की जगह पे यहाँ पे x1 आ जाएगा, y की जगह पे y1 आ जाएगा. सिमिलरली x की जगह पे x1, y की जगह पे y1. सो वी विल गेट a1 x1 plus b1 y1 plus c1 is equals to 0,
and a2 x2 plus b2 y2 plus c2 is equals to 0. If this is the point of intersection, then this equation will be satisfied. Now, तो हम इस दोनों इक्वेशन को a1 x1 इक्वल्स टू 0 है ना। अब देखो यहां पर जब हम सॉल्व किए थे, फर्स्ट वन, दिस वन हियर, दिस a1x plus b1y plus c1 into k into a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अगर हम इसको यहां पुट करते हैं तो a1 x1 plus b1 y1 plus c1, अब इसकी वैल्यू हमें पता है किसे 0। सिमिलरली k into a2 x1 b2 y1 plus c2, यहां हमें पता है इसकी वैल्यू 0 है, so this will be equals to 0। So thus the line u plus kv equals to 0 passes through the point of intersection of line u equals to 0 and v equals to 0। So अभी मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया था ना कि u plus kv it is also represents a line, और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, दिस लाइन passes through point of intersection of these two line, that is this point। वही चीज हम अभी प्रूव कर रहे थे। तो अभी जो हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इक्वेशन u plus kv equals to 0। so we have proved that u plus kv equals to 0 represents a family of lines। now हम कुछ टर्मिनोलॉजी मतलब उसके कुछ डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। इफ line u equals to 0 and v equals to 0 are parallel to each other, then their slopes are same, then their slope is same, means हमने we have considered u is equals to ax1 plus by1 plus c1 equals to 0। this is equation of line। we have considered v is equals to ax2 plus, sorry, so u is equals to a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and v is equals to a2x plus b2y plus c2 equals to 0। now if I say u equals to 0 and v equals to 0 are equation of line and they are parallel to each other, any two lines which are parallel to each other then their slopes are equal। तो u का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 and this will be equals to the slope of v, that is minus of a2 upon b2। so ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी दो लाइन है and if these two lines are parallel to each other then their slopes are equal। तो अब हमें अगर मालूम करना हो कि u plus kv, u plus kv भी मैंने आपको बताया ना, u plus kv equals to 0, this is also equation of line। so how we will find the equation of this line? so equation of this line will be given to minus of a1 plus ka2 divided by minus of b1 plus kb2। सिंपली है कि इस दोनों का इक्वेशन के मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा स्लोप माइनस a by b। so this will be the slope of a line u plus kv and u plus kv is parallel to line u equals to 0 and v equals to 0। so u plus kv जो एक लाइन मिलेगा हमें u plus kv equals to 0, this is also a line and this will be parallel to line parallel to u equals to 0 and v equals to 0। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइंस का ऑल द कंसेप्ट विच वी हैव। आपके जो टॉपिक में जितने भी स्ट्रेट लाइंस के कंसेप्ट हैं हम वो सभी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज हम जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसके कुछ हम एग्जाम्पल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू किए हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. So this is the first example we will solve today. So find the distance of origin from the given line. तो सिंपली लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x plus 4y plus 15 is equals to 0. तो हमें जैसे ही लाइन का इक्वेशन दिया गया हमें a, b और c की वैल्यू मालूम चल जाएगी. a is equals to 3, b is equals to 4 and c is equals to 15. We will put the value of a, b, c in the formula. p is equals to मैंने आपको डिराइव करके बताया है, that is c upon अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है. सो दिस इज इक्वल्स टू 15 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. वी विल गेट 15 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 and 4 स्क्वायर इज 16. 16 plus 9 is 25. So we will get under root 25. This is equals to 15 upon 5. So 3 times cancel out हो जाएगा. So distance of this line from the origin is 3. सिंपल है कि आपको जितने भी फॉर्मूला डिराइव करके मैंने बताए हैं, आपको पहला काम है कि आपको फॉर्मूला डिराइव करने आना चाहिए. जो भी मैं क्लास में समझाया हूं इस प्रकार से हम फॉर्मूला डिराइव किए. आपके एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि डिराइव अ फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया सकता है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ गिवन लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये आपको दोनों चीजें आनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन हम क्या किए कि एक लाइन का इक्वेशन दिया गया था, उसका हम डिस्टेंस निकाले ओरिजिन से. अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 14 is equals to 0. And you have to find the distance of this line from a point P, that is 2, 5. Again, हमें एक फॉर्मूला पता है, the distance of point P from the given line is equals to mod of ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. अब हमें इस इक्वेशन से a, b, c की वैल्यू पता है. a is equals to 3, b is equals to 4 and c is equals to 14. और x1 y1 की वैल्यू भी पता है, x1 is 2 and y1 is equals to 5. सिंपली a, b, c और x1 y1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. So we will get p is equals to mod of a is 3 into 2 plus b is 4, b into 5 plus 14 divided by under root of a square plus b square, that is 3 square plus 4 square का mod. हमें क्या मिलेगा? This is equals to 3 into 2 6 plus 20 plus 40 divided by under root of 25. So we will get 20 plus 6 is 26, 26 plus 14, 40 divided by 5. So we will get 5 into 8. The distance of P from the line is 8 units. So we have got this equation, that is 8. तो बस मेजर कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए. और एग्जाम में आपको हो सकता है कि फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ही पूछ दे, तो आपको डिराइव करने भी आना चाहिए कि जितने भी फॉर्मूला हम इस चैप्टर में पढ़े हैं सभी फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं यूजिंग दी फिगर, आपको पता होना चाहिए. Now we will solve some other question now. Now next example, find the distance between the parallel line. देखो अब अगला कंसेप्ट जो हम पढ़े थे कि suppose any two line is given and these are the two lines and these are parallel to each other. So how we will calculate this distance P? So distance between the two parallel line is given by this P is given by
mod of c1 minus c2 divided by under root a square plus b square. अब हमें इक्वेशन क्या क्या दिए गए हैं? फर्स्ट इक्वेशन इज 6x plus 8y plus 21 is equals to 0. Another one is 3x plus 4y plus 7 equals to 0. तो ऐसे केस में हमें ये दिया हुआ है दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमें पहले ये इंश्योर करना है कि दोनों की x और y की कोफिशिएंट बराबर हो। x और y की कोफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 3x है, ये 4y है। अगर हम दोनों पूरे को इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तभी हमें a और b की वैल्यू बराबर मिलेगी दोनों में। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 6x plus 8y plus 14 equals to 0. नाउ कभी भी जब पैरेलल इक्वेशन को सॉल्व कर लेना पैरेलल लाइन को, तो आपको ये इंश्योर करना है कि a और b का कोफिशिएंट बराबर करना होगा पहले आपको, तब जाके आप c1 c2 निकालेंगे। सो हियर c1 is equals to 21, c2 is equals to 14 and now we will get the value of a and b. अगर आप बराबर नहीं करते तो a और b की अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। Therefore a is equals to 6 and b is equals to 8. So we will put the formula of a, b and c1 c2 in the p. That is p is equals to c1 is 21 minus 14 divided by under root 6 square plus 8 square का मॉड ले लेंगे हम। So 21 minus 14 is equals to 7 divided by 6 square plus 8 square 36 plus 64. This is equals to 7 upon 10, क्योंकि ये अंडर रूट 100 होगा, अंडर रूट ऑफ 100 हो जाएगा 10. So you will get the value of p is equals to 7 by 10. तो ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि जब भी डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन निकाल रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि कोफिशिएंट ऑफ a x एंड कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी सेम. अगर वो सेम नहीं है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सेम कर लीजिए. क्यों? कि दोनों अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसके रेशियो हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सेम हो जाएगा. तो ये था हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के सभी कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब आपका ये काम है कि जितने भी इसके सॉल्व एग्जांपल्स आप बचे हुए हैं और इसके अगला जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 5.4, उन सभी एक्सरसाइज को आप खुद सॉल्व करेंगे. और हम अब मुझे ये बताइए जो कल की जो क्लास है, आई वांट कि कल की क्लास आप लोग 3:30 ज्वाइन कर सकते हैं दोपहर में. जो कल की क्लास की टाइमिंग होंगी वो दोपहर में 3:30 बजे होगी. यस हॉस्टल आप रिप्लाई करिए, कल आप 3:30 बजे क्लास दोपहर में ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल दो स्टूडेंट्स जो इस क्लास में अभी हैं. यस सर. यस वेरी गुड. यस सर. हाँ तो ये सभी लोगों के लिए आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि कल जो मैथमेटिक्स की क्लास होगी वो दोपहर में 3:30 बजे होगी. तो आप लोग कल सभी दोपहर में 3:30 बजे ज्वाइन करेंगे क्लास. ठीक है? ओके. प्रद्युमन, प्रद्युमन, रोशनी एंड सिमरन, आप लोग रिस्पॉन्ड करिए कल की जो मैथमेटिक्स की क्लास. हाँ और अब मुझे आप ये बताइए कि चूंकि स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है तो मैं इसका जो अगला चैप्टर है दैट इज सर्कल. सो आई विल स्टार्ट सर्कल टुमारो. ओके सर. ओके तो प्रद्युमन कल की क्लास 3:30 है. ओके सर. ओके सो थैंक यू एवरीवन. आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं और आज हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर खत्म हो चुका है. कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज सर्कल. थैंक यू एवरीवन.